Today we are going to discuss about मेटाबॉलिज्म इन द बैक्टीरिया लाइक न्यूट्रिशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो फर्स्ट वी डिस्कस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया क्या क्या हो सकता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जनरली मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप का हो सकता है। एक तो ऑटोट्रॉपिक, जिसमें फूड अपना खुद बनाया जाता है लाइक प्लांट की तरह ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं कुछ, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो डिपेंड होते हैं डेड एंड डिके एनिमल, डेड एंड डिके मैटर एंड लिविंग एनिमल्स पर, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं, उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक। तो ऑन बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया आर ऑफ टू टाइप बैक्टीरिया इसमें। वन इज द ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है जो एब्जॉर्ब कर सकते हैं लाइट को। सेकंड वन इज द हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मीन होता है जो फूड बना सकता है, मीन्स एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें क्या चाहिए? क्लोरोफिल। तो बैक्टीरियल क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है बाय बैक्टीरियल क्लोरोफिल। बैक्टीरियल क्लोरोफिल को ही बोलते हैं और बैक्टीरियोविडिन, ठीक है। इसके अंदर फोटोसिस्टम जो होता है वो एक्चुअल में इसमें इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ये ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी दो टाइप के होते हैं। वन इज द फोटो ऑटोट्रॉपिक। तो इस ऑटोट्रॉपिक में वन इज द फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया एब्जॉर्ब करते हैं लाइट एनर्जी को। तो इनमें क्या होता है देखिए, और इनकी जो फोटोसिंथेसिस होती है नॉन ऑक्सीजेनिक होती है। इनके अंदर फोटोसिंथेसिस इज नॉन ऑक्सीजेनिक, इसमें ऑक्सीजन नहीं मिलती या ऑक्सीजन जनरेट नहीं होती। जनरली प्लांट में क्या होता है, जो CO2 है वाटर है, इसके थ्रू ग्लूकोज बनता है। बट यहाँ पर जो फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं इनमें एक्चुअल में क्या होता है, CO2 मीन्स यहाँ पर रॉ मटेरियल H2O की जगह पर H2S होता है प्लस CO2 होती है, और यहाँ ये लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल की हेल्प से, और ग्लूकोज प्लस एनर्जी जनरेट होती है इनके अंदर। बट यहाँ पर ऑक्सीजन की बजाय क्या पैदा होता है, सल्फर। तो सल्फर बैक्टीरिया मीन्स इनमें सल्फर जनरेट होती है। अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, तो देखिए ऐसे यहाँ पर कौन कौन से बैक्टीरिया, इसके एग्जाम्पल पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इसके एग्जाम्पल देखते हैं अभी। थर्ड वन इज द नॉन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। इस टाइप से बैक्टीरिया होते हैं। तो इनमें कौन कौन से बैक्टीरिया पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, जैसे क्रोमेशियम है, क्लोरोबियम है, क्रोमेशियम इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है क्लोरोबियम। अब आता है नॉन सल्फर बैक्टीरिया। नॉन सल्फर बैक्टीरिया इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं रोहोडोस्पाइरुलम, ठीक है। ये थोड़े से नाम याद रख सकते हैं तो रख लीजिए। मीन्स ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में सबसे पहले नंबर वन फोटो ऑटोट्रॉपिक का मतलब ये अपना फूड खुद बना सकते हैं क्योंकि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए इनके पास बैक्टीरियो क्लोरोफिल बैक्टीरियोविडिन होता है। बट यहाँ जो लाइट एनर्जी
एब्जॉर्ब होकर के इस एनर्जी का यूज किया गया, H2S से फूड बनाया गया, तो H2S की वजह से यहाँ पर सल्फर रिलीज हुआ। मीन्स इसकी फोटोसिंथेसिस कैसी होती है, नॉन ऑक्सीजेनिक। पर्पल सल्फर, ग्रीन सल्फर एंड नॉन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया आते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक। दूसरा इसमें टाइप आता है फोटो ऑटोट्रॉपिक के बाद सेकंड वन इज द सेकंड बी टाइप है कीमो ऑटोट्रॉपिक। कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया का मतलब है यहाँ पर जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो होती है केमिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी कहाँ से आती है, कंपाउंड से, ठीक है ना। मीन्स कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया बेसिकली क्या करते हैं, यूज द एब्जॉर्ब द, इनमें यूज किसका होता है, यूज केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया एक्चुअल में इसमें मोस्टली बैक्टीरिया कौन से होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इसमें एग्जाम्पल फॉर्म देखें तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, जो अमोनिया होती है, इट अमोनिया कन्वर्ट इनटू नाइट्राइट, नाइट्रेट, NO2 एंड नाइट्राइट NO3 में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इनका फंक्शन क्या होता है, जैसे मान के चलो अमोनिया है, ये अमोनिया कन्वर्ट हो गई किसमें, NO2 और NO2 कन्वर्ट इनटू NO3। कौन से बैक्टीरिया, ये होता है नाइट्रेट और ये होता है नाइट्राइट। जैसे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, एग्जाम्पल नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, ये बैक्टीरिया इस अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं किसमें, नाइट्रेट, ये नाइट्रेट है, एंड नाइट्रेट कन्वर्ट इनटू नाइट्राइट। तो नाइट्राइट में कन्वर्ट करने वाला जो बैक्टीरिया है वो है नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। तो दो टाइप के बैक्टीरिया हो गए ऑटोट्रॉपिक में, वन इज द फोटो ऑटोट्रॉपिक, सेकेंड वन इज द कीमो ऑटोट्रॉपिक। अब कीमो ऑटोट्रॉपिक के बाद में दूसरा इसमें टाइप आता है कि हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, ऐसे बैक्टीरिया जो अपना फूड नहीं बना सकते, डिपेंड होते हैं, डिपेंड ऑन द डेड एंड डिके एंड डेड मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया डिपेंड ऑन डेड एंड डिके मैटर, डेड एंड डिके मैटर पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया कितने टाइप के हो सकते हैं, देखिए ये अपना फूड, इन्होंने अपना फूड नहीं बनाया क्योंकि इनके अंदर बैक्टीरियल क्लोरोफिल एब्सेंट है, ये ऑटोट्रॉपिक नहीं है, डिपेंडेंट है, तो डिपेंड ऑन अदर डेड एंड डिके मैटर। अब डेड एंड डिके मैटर पर हेटेरोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया होते हैं, इनमें देखते हैं अपन सबसे पहले सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। नंबर वन इज द सेपेरोफिटिक बैक्टीरिया। सेपेरोफिटिक बैक्टीरिया जो होते हैं, सेपेरो मीन्स होता है डेड और डिके, सेपेरो मीन्स डेड एंड डिके। तो सेप्रो का मतलब डेड एंड डिके पर डिपेंड होगा, ये डेड एंड डिके मैटर पर डिपेंड होगा, उससे फूड लेगा। तो अब देखिए कौन कौन से बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है ना। इनके टाइप अपन देखते हैं तो ऑब्लिगेट सेप्रोफिटिक एंड फैकल्टेटिव सेप्रोफिटिक, ये दो टाइप के होते हैं। टू टाइप में वन इज द ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट, ठीक है, ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट और फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट, ठीक है। ये दो टाइप के बैक्टीरिया है। ऑब्लिगेट का मतलब होता है ट्रू, ऑब्लिगेट वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है ट्रू। ट्रू का मतलब ये कंप्लीटली सेप्रोफाइट होते हैं, कंप्लीटली डिपेंड ऑन द डेड एंड डिके मैटर। ये बैक्टीरिया कंप्लीटली डिपेंड ऑन डेड एंड डिके मैटर,
सड़ा गला मैटर होता है, उस पर डिपेंड होते हैं कंप्लीटली। यदि डेड एंड डिके मैटर एब्सेंट है तो ये मर जाएंगे, इनकी डेथ हो जाएगी। मतलब ये फूड लेंगे तो, ये जिद्दी बैक्टीरिया है, ये फूड लेंगे तो भाई किससे लेंगे, डेड एंड डिके से। अदरवाइज डेड एंड डिके नहीं है तो दूसरे से फूड नहीं ले सकते। इनको बोलते हैं ऑब्लिगेट। भाई प्योर बैक्टीरिया है, 100% बैक्टीरिया है ये सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट में यदि कोई बिलीव करता है तो किस पे, ऑब्लिगेट। अब ऑब्लिगेट बैक्टीरिया कौन से होते हैं, जैसे बैसिलस वुल्गैरिस, इसका एग्जाम्पल याद रखो थोड़ा सा, बैसिलस वुल्गैरिस। ठीक है, नाम थोड़े से याद करने पड़ते हैं, बाकी का सिंपल है। तो इसमें पहला केस आया नंबर 1, ये दो टाइप का, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव क्या होते हैं देखिए, ये जनरली कैसे होते हैं, सैप्रोफाइट। अब मान लीजिए डेड एंड डिके मैटर नहीं है तो ये कैसे हो जाते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेने लगते हैं, डेड मैटर की बजाय लिविंग से लेने लगते हैं, मीन्स कैसे हो जाते हैं, पैरासाइट। तो जनरली ये कैसे हैं, जनरली सैप्रोफाइट, but in absence of dead and decay matter, डेड एंड डिके मैटर नहीं है तो ये फूड कहाँ से लेते हैं, देन फूड ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेने लगते हैं, लिविंग एनिमल से लेने लगते हैं, और लिविंग एनिमल से जो फूड लेते हैं उन बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, पैरासाइट। फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैरासाइट। ऐसे में बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, पैरासाइट हो जाते हैं। ठीक है, अब कौन से बैक्टीरिया हैं ये, पैरासाइट होकर के काम करते हैं बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया में अपन देखें तो जैसे स्यूडोमोनास स्टेफाइलोकोकस, एग्जाम्पल याद रखो, स्यूडोमोनास। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, ये थोड़ा नाम याद रहता है तो अच्छा है। अब दूसरा इसमें देखिए, पहला टाइप इसमें क्या आया, सैप्रोफाइट। तो सैप्रोफाइट का मतलब होता है डेड और डिके पर डिपेंड हो, डेड एंड डिके मैटर एंड एनिमल दोनों पर डिपेंड करते हैं। सैप्रोफाइटिक में ट्रू सैप्रोफाइट होते हैं ऑब्लिगेट, जो टोटली डिपेंड होते हैं डेड और डिके पर। इन एब्सेंस ऑफ डेड एंड डिके दे बिकम डाई। बैसिलस वुल्गैरिस बैक्टीरिया ट्रूली सैप्रोफाइट होता है। बट कुछ ऐसे होते हैं जो सैप्रोफाइट मीन्स डेड और डिके एनिमल नहीं है, कोई फूड नहीं है, तो ऐसे में फिर ये कहाँ से लेते हैं फूड, तो ये लेने, ऐसी कंडीशन में ये पैरासाइट हो जाते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे लेने लगते हैं, डेड की बजाय लिविंग से लेने लगते हैं, मीन्स कैसे हो जाते हैं, पैरासाइट हो जाते हैं। देखिए पैरासाइटिक हो गए। इन बैक्टीरिया में स्यूडोमोनास है, स्टेफाइलोकोकस है। दूसरा टाइप इसमें आता है पैरासाइटिक बैक्टीरिया। देखिए डेड और डिके पर डिपेंड होते हैं तब सैप्रोफिटिक होता है। सैप्रो का मतलब ही होता है डेड एंड डिके। दूसरा था डिपेंड ऑन द एनिमल। तो इस बेस पे बैक्टीरिया का सेकंड टाइप जो है, सेकंड टाइप इज द पैरासाइट, पैरासाइट ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया। अब पैरासाइट का मतलब क्या होगा, डेड एंड डिके पर डिपेंड नहीं होगा, ये फूड कहाँ से ऑब्टेन करेगा, पैरासाइट फॉर्म में रहेगा। ठीक है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड ऑब्टेन फ्रॉम, ये कहाँ से फूड लेगा, फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेगा। ये देखिए ये लिविंग वर्ड आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आ रहा था डेड एंड डिके। तो डेड एंड डिके वाले को सैप्रो बोलते हैं, लिविंग एनिमल से लेता है उन्हें पैरासाइट कहते हैं। अब ये पैरासाइटिक बैक्टीरिया कौन कौन से हो सकते हैं, सेम कंडीशन है, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। ये भी दो टाइप के होते हैं, टू टाइप के बैक्टीरिया ये भी। वन इज द सेम ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। अब ऑब्लिगेट का मतलब देखिए क्या होगा, 100% प्योर मीन्स ए फूड ऑब्टेन ओनली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। इफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एब्सेंट दे बिकम डाई। ऑब्टेन food
फूड फ्रॉम ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, कंप्लीटली लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेंगे फूड। इन एब्सेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है तो ये मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे ये। अब ये जो बैक्टीरिया डेड हो जाते हैं वो देखिए क्या होता है इनमें। देखिए इसका एग्जांपल देखें अपन, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जो लेप्रोसी होता है, एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। अब फैकल्टेटिव का मतलब क्या होगा, ये है मौका वारदात, मतलब जनरली क्या होता है, जनरली होता है पैरासाइट, डिपेंड ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जनरली पैरासाइट, ये जनरली पैरासाइट है, ठीक है, पैरासाइट है। बट इन एब्सेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिल रहा तो अब ये क्या करे, तो ये मरेगा नहीं, वो दूसरा सोर्स ढूंढेगा फूड का। ऐसी कंडीशन में दे बिकम सेप्रोट्रॉप, इन सच कंडीशन दे बिकम सेप्रोट्रॉप, ठीक है, सेप्रोट्रॉपिक हो जाते हैं। अब सेप्रोट्रॉपिक होने से क्या हुआ, इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल आता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी वाला, ये लेप्रोसी पैदा करता है, इसमें आता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुली, ठीक है, टीबी वाला बैक्टीरिया होता है। तो टीबी वाला बैक्टीरिया क्या करता है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है तो ये सेप्रोट्रॉप हो जाएगा, किसी दूसरे से ले लेगा फूड, लेकिन ये टोटली लिविंग पर डिपेंड करेगा तो कैसा होता है, ऑब्लिगेट। तो ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है, 100% ट्रूली, तो ऑब्लिगेट आपसे कहा जाए ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट, तो टोटली डिपेंड ऑन द डेड एंड डिके। सेप्रो ऑब्लिगेट पैरासाइट, तो ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब, ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है 100% पैरासाइट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है। ऑब्लिगेट फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट, इसका मतलब है जनरली सेप्रोफाइट है, बट इन एब्सेंस ऑफ डेड एंड डिके दे डिपेंड ऑन द लिविंग एंड बिहेव एज द पैरासाइट, राइट। सेम ऐसे ही फैकल्टेटिव पैरासाइट है, तो फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब जनरली तो पैरासाइट है बट लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है फूड के लिए, तो वो हो जाता है सेप्रोट्रॉप, ये होता है टीबी वाला बैक्टीरिया। नाउ दिस इज द टोटल न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, ओके। एंड अब इसमें अपन देखें तो यहाँ पर ये, अब इसमें अपन देख सकते हैं चाहे तो एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद में दूसरा पार्ट अपन देखेंगे कि रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, ओके। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट, वन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अपन ने भी डिस्कस किया। सेकंड वन इज द मोड ऑफ रेस्पिरेशन, मोड ऑफ रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया में मोड ऑफ रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो रेस्पिरेशन के बेस पर दो टाइप हो सकते हैं, एरोबिक या एनारोबिक, एरोबिक या एनारोबिक। तो कुछ बैक्टीरिया एरोबिक भी होते हैं, कुछ एनारोबिक भी होते हैं। मीन्स इस बेस पे बैक्टीरिया दो टाइप के हो सकते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक, ओके। वन इज द, देखिए सेकंड पहला पार्ट यहां पर, वन इज द एरोबिक। एरोबिक का मतलब है वो बैक्टीरिया जो इन एब्सेंस प्रेजेंस ऑफ O2, सेकंड वन एन एरोबिक, ठीक है। दो टाइप होते हैं, जनरली अपन सभी जानते हैं कि बैक्टीरिया दो टाइप के हो सकते हैं, यदि एब्सेंस ऑफ O2 है तो एनारोबिक, और प्रेजेंस ऑफ O2 है तो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ O2 होगी। इन प्रेजेंस ऑफ O2 रेस्पिरेशन होगा तो वो एरोबिक हुआ। अब एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा तो उसके लिए अपन जनरली अपन एरोबिक हैं, तो अपने अंदर रेस्पिरेशन के जो स्टेप देते हैं, सेल्स के अंदर फूड का जो ऑक्सीडेशन होता है, तो वन इज द ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मींस ATP का सिंथेसिस, ये सारा काम कहाँ रहा होता है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में, बट इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो एब्सेंट है। तो एरोबिक बैक्टीरिया में देखें
तो इसमें कहाँ कहाँ पर होता है फूड का ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जैसे O2 प्रेजेंट चाहिए, ग्लाइकोलाइसिस की बात करें, देखिए इसके स्टेप रेस्पिरेशन के क्या क्या हो सकते हैं। ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है, इन साइटोप्लाज्म, ये तो जनरली होती ही होती है। एरोबिक और एनारोबिक का कॉमन स्टेप है। ग्लाइकोलाइसिस इन साइटोप्लाज्म पहला। दूसरा, अब ग्लाइकोलाइसिस के बाद में क्रेब्स साइकिल, तो क्रेब्स साइकिल अब बैक्टीरिया के अंदर तो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया तो एब्सेंट होगा, तो फिर इसमें रेस्पिरेशन कहाँ होगा। बट माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर है एक, जो मेम्ब्रेन थी इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका फोल्ड मीजोसोम, तो ये कहाँ पर होगा क्रेब्स साइकिल, इन मीजोसोम। ठीक, ये मीजोसोम अपन देख चुके थे पहले ही, ठीक है, मीजोसोम। थर्ड वन इज द क्रेब्स साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बैक्टीरिया में कहाँ होगा, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जनरली माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे होता है, तो इसमें भी कहाँ होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जो बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन वापस साइटोप्लाज्म में आएगा तो फिर से होगा ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए थी यहाँ पर, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होगा, यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस होगा, तो एटीपी का सिंथेसिस होगा तो ये कहाँ पर होगा, ये भी कहाँ पर होगा, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फाइनली तो सारा काम कहाँ पर हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मीजोसोम। ये अपन पहले देख चुके थे बैक्टीरिया के केस में कि जैसे ये बैक्टीरियल सेल वॉल है, ये मान लीजिए बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसका ये जो फोल्ड है दिस इज द मीजोसोम। ये मीजोसोम किसकी तरह होता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, बट माइटोकॉन्ड्रिया जनरली एब्सेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर। ये बात पहले अपन देख चुके थे। एनारोबिक, अब कौन कौन से बैक्टीरिया एरोबिक होते हैं, इसमें भी दो टाइप होते हैं, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया को भी देखें तो ये भी टू टाइप के होते हैं, टू टाइप, ठीक है, टू टाइप में वन इज द ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट अब समझ आ गया होगा, और दूसरा फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट क्या होता है, 100% एरोबिक होगा, ये टोटली एरोबिक हो, O2 प्रेजेंट होगी तब ही ये सर्वाइव करेगा, अदरवाइज मर जाएगा। तो ऑब्लिगेट जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, जैसे एजेटोबैक्टर, इसका एग्जाम्पल क्या है, एजेटोबैक्टर, ठीक है, नाम थोड़े से एग्जाम्पल फॉर्म में याद रखो, एजेटोबैक्टर। दूसरा ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट सॉरी फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव का मतलब क्या होगा, जनरली क्या होंगे, एरोबिक, जनरली एरोबिक है, बट इन एब्स, अब मान लीजिए ऑक्सीजन नहीं, इन एब्सेंस ऑफ O2, तो ये मर जाएंगे या नहीं, ये तो सर्वाइव करेंगे, ये मर जाएंगे। तो ये ऐसी कंडीशन में कैसा हो जाता है, एनारोबिक, इन एब्सेंस ऑफ O2 इट बिकम एनारोबिक, तो उसको क्या बोलेंगे, फैकल्टेटिव। समझ गए होंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फैकल्टेटिव बर्ड का मतलब होता है ये सर्वाइव कर सकता है दोनों कंडीशन में, जनरली एरोबिक है लेकिन इन एब्सेंस ऑफ O2 इट बिकम एनारोबिक। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये क्या करता है, सोरिंग ऑफ द वाइन, इसका एग्जांपल एसिटोबैक्टर एसिटाई, ठीक है, एसिटोबैक्ट ये क्या करता है, सोरिंग मतलब जो वाइन होती है उसको खट्टा करता है, सोरिंग ऑफ वाइन, ठीक है। ये बैक्टीरिया के दो टाइप हो गए एरोबिक के। अब आता है एनारोबिक। एनारोबिक का मतलब जनरली कैसे होते हैं बैक्टीरिया, एब्सेंस ऑफ O2, यहाँ पर यहाँ इनमें रेस्पिरेशन जो होता है इन एब्सेंस ऑफ O2, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, एनारोबिक हो गया। एनारोबिक हो गया तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं फिर ये कितने टाइप के हो सकते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो इन बैक्टीरिया को अपन देखें तो ये बैक्टीरिया बेसिकली इनमें 3 स्टेप में बैक्टीरिया को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फूड का जो ऑक्सीडेशन होगा इन एब्सेंस ऑफ O2, इसके जो स्टेप होते हैं वो 3 हो सकते हैं,
पहला फर्मेंटेशन, ठीक है। दूसरा प्यूट्रीफिकेशन, ठीक, प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है। थर्ड वन इज द डिके। देखिए यहाँ पर फूड का जो ऑक्सीडेशन है वो 3 स्टेप में होगा। फर्मेंटेशन का मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होगा, ठीक, ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और इसमें क्या होगा, प्यूट्रिफिकेशन में ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन से रिलेटेड है, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। अब यहाँ जो कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, डिके में क्या होगा, जो अदर ऑर्गेनिक मटेरियल है उसका ब्रेकडाउन करेंगे, ब्रेकडाउन ऑफ अदर मैटर, इसके अलावा कुछ और है तो उसका ब्रेकडाउन होने से एनर्जी मिलेगी। अब जैसे यहाँ पर अपन देखते हैं CO2 है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हुआ तो उससे ब्रेकडाउन से क्या मिलेगा, इससे मिलेगा CO2 प्लस एल्कोहल, ये है प्रोडक्ट, ये मिल गया एल्कोहल प्लस एनर्जी, काम चल गया बैक्टीरिया का। प्रोटीन वाला है तो इससे आगे एनर्जी मिलना ही मिलना है, ठीक, और इनके ब्रेकडाउन से भी क्या मिलेगी, फाइनली लेना क्या होता है इनको, एनर्जी। अब आप देखिए कि बैक्टीरिया को एनर्जी दोनों कंडीशन में ले सकते हैं। जो एनारोबिक बैक्टीरिया होती हैं, इन एब्सेंस ऑफ O2 में भी एनर्जी उनमें ऑब्टेन होती है। इसके लिए 3 स्टेप हो सकते हैं, फर्मेंटेशन कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं और डिके कर सकते हैं, अदर मैटर से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ये भी ऑब्लिगेट एनारोबिक, इनके भी 2 टाइप हैं। इन बैक्टीरिया को भी देखें आगे चल करके तो ये 2 टाइप के बैक्टीरिया हो सकते हैं। 2 टाइप में वन इज द, पहला वही कंडीशन है सेम, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। 2 टाइप के बैक्टीरिया यहाँ पर, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। तो ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव बैक्टीरिया ये क्या करेंगे, ऑब्लिगेट का मतलब समझ गए होगा, बताओ चलो। ऑब्लिगेट एनारोबिक लिखा हो, पूरा ही लिखा हुआ है, ऑब्लिगेट एनारोबिक, और ये लिखा हो फैकल्टेटिव एनारोबिक। तो चलो बताओ इसमें क्या होगा। ऑब्लिगेट एनारोबिक का मतलब हुआ ये 100% एनारोबिक है, मतलब इन एब्सेंस ऑफ O2 दे सर्वाइव ओनली इन एब्सेंस ऑफ O2 के एब्सेंस में ही सर्वाइव कर सकते हैं। O2 प्रेजेंट हुई तो ये मर जाएंगे, वो कहना भैया हमें O2 नहीं चाहिए, हम तो टोटली बर्बाद हैं, हम तो एनारोबिक हैं। तो एनारोबिक बैक्टीरिया ये कौन कौन से होते हैं, इसमें देखिए, इसमें होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिकम। एग्जाम्पल याद रखो, इसका एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिकम, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिकम ये बैक्टीरिया इसका। अच्छा, फैकल्टेटिव क्या होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोबिक मतलब जनरली एनारोबिक होंगे, बट दे ऑल्सो सर्वाइव इन ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब बाद में एरोबिक कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं, कहने का मतलब हुआ, मतलब जनरली एनारोबिक हैं बट एनारोबिक नहीं हुए तो ऑक्सीजन से भी काम चला लेते हैं। तो ये बैक्टीरिया कौन से हैं, फैकल्टेटिव, जिसमें अपन बोलते हैं फर्मेंटेशन बैक्टीरिया, ठीक है। फर्मेंटेशन बैक्टीरिया देखिए यहाँ पर टोटली एनारोबिक हुआ, तो जो फर्मेंटिंग बैक्टीरिया हैं, फर्मेंटेशन करने वाले बैक्टीरिया, फर्मेंटिंग बैक्टीरिया बोलते हैं इनको। फर्मेंटिंग बैक्टीरिया कौन सा है, जैसे जो फर्मेंटेशन करता है, फर्मेंटिंग एनारोबिक लैक्टोबैसिलस, ये क्या करता है, सोरिंग ऑफ मिल्क, ये एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस का काम क्या, ये सोरिंग, खट्टा करता है, कर्डलिंग, सोरिंग ऑफ मिल्क। तो थोड़ा सा याद रखो, इसमें सिंपल केस है,
भाई एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया दो टाइप के हो सकते हैं, सिंपल केस है। इससे पहले न्यूट्रिशन देखा था, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। दो मेथड होगा इसमें, एक तो अपन ने मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा बैक्टीरिया का, दूसरा रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, वेरी सिंपल। अब इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट रिप्रोडक्शन इन द बैक्टीरिया, उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।